Hello everyone, my name is Himanshi Singh of the Young Minds of class 11. Today I will tell you about chapter 4 of physics, which is motion in a plane. But before that, don't forget to like, share and subscribe to Young Minds channel. Motion in a plane. In physics, we study a large number of physical quantities which are broadly classified into two categories, scalars and vectors. तो फिजिक्स में हमने बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं जिन्हें हम ब्रॉडली क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू स्केलर्स एंड वेक्टर्स. स्केलर्स वो फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और उनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती. फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, वर्क एसेट्रा. वेक्टर्स वो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है. फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एसेट्रा. अब हम देखेंगे कि ग्राफिकली एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करें. तो ग्राफिकली एक वेक्टर को हम एक एरोड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे एरोड लाइन की लेंथ ड्रॉन ऑन अ सूटेबल स्केल रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और जो एरो हेड है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. एरोड लाइन का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसे हम टेल या फिर ओरिजिन ऑफ द वेक्टर बोलते हैं, और एरोड लाइन के एंडिंग पॉइंट को हम टिप या फिर हेड ऑफ द वेक्टर बोलते हैं. अब राइटिंग में एक वेक्टर को हम सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके ऊपर एरो लगाकर, या फिर हम सिंपली वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने फोर्स वेक्टर को रिप्रेजेंट करा है बाय एफ लेटर और उसके ऊपर एक एरो लगाया है. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स टू टाइप्स के होते हैं, पोलर वेक्टर्स और एक्सियल वेक्टर्स. पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिनका एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है या फिर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, और वो हमेशा एक्ट करते हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी. फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एसेट्रा. एक्सियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशनल इफेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, और वो हमेशा एक्ट करते हैं अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डेंस विद राइट हैंड स्क्रू रूल. फॉर एग्जाम्पल एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन एसेट्रा. इस फिगर में हम एक्सियल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो राइट हैंड स्क्रू रूल ये कहता है कि अगर हमने अपने राइट हैंड में स्क्रू को होल्ड किया है तो जो रोटेशन ऑफ द स्क्रू है वो मोशन ऑफ द वेक्टर दिखाएगा, और जो हमारे स्क्रू का टिप है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन या फिर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर दिखाएगा. अ फ्यू डेफिनेशंस इन वेक्टर्स अलजेब्रा. First, modulus of a vector. The magnitude of the vector is called the modulus of that vector. Vector का magnitude ही modulus होता है, और modulus of a vector is represented by a vector inside the bars or simply a. Now unit vector. A unit vector of a given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction as that of the given vector. यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर का वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 1 है और उसकी डायरेक्शन सेम होती है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर. ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर को हम ए कैप या फिर ए हेड से रिप्रेजेंट करते हैं. अब जैसे हमें पता है किसी भी वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, तो हम ए वेक्टर को लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल्स टू ए इंटू ए कैप, और यहाँ से हम ए कैप को डिराइव करेंगे तो आएगा ए कैप इज इक्वल्स टू ए वेक्टर अपॉन ए मॉड्यूलस. Thus, a unit vector in a given direction is defined as a vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. यूनिट वेक्टर हमेशा यूनिटलेस होता है, डायमेंशनलेस होता है, और सिर्फ डायरेक्शन को ही रिप्रेजेंट करेगा. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आई कैप, जे कैप, के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली. नाउ इक्वल वेक्टर्स. दो वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स तभी कहेंगे जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा और उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी. जैसे यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर हैं, इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, उनका डायरेक्शन. अब एंगल बिटवीन इक्वल वेक्टर्स इज ऑलवेज ज़ीरो. नेगेटिव वेक्टर किसी भी गिवन वेक्टर का वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है एज दैट ऑफ द गिवन वेक्टर, पर वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है जिस डायरेक्शन में गिवन वेक्टर कर रहा है. जैसे कि यहाँ पे ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर नेगेटिव वेक्टर्स हैं. नेगेटिव वेक्टर्स के बीच में हमेशा एंगल 180 डिग्री का ही बनता है. को इनिशियल
को इनिशियल वेक्टर्स वो वेक्टर्स हैं जिनका इनिशियल पॉइंट कॉमन हो, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर का इनिशियल पॉइंट कॉमन है, दैट इज ओ. कोलिनियर वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल या अनइक्वल हो सकता है, लेकिन ये हमेशा स्ट्रेट पैरेलल लाइंस के अलोंग एक्ट करेंगे, चाहे दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हो. कोप्लानर वेक्टर्स, ये वो वेक्टर्स हैं जो सेम प्लेन में एक्ट करते हैं, जैसे कि ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, तीनों कोप्लानर वेक्टर्स हैं. लोकलाइज्ड वेक्टर, ये वो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड होता है और इसे फिक्स वेक्टर भी बोलते हैं. नॉन लोकलाइज्ड वेक्टर, ये वो वेक्टर है जिसका इनिशियल पॉइंट फिक्स नहीं होता और इसको हम फ्री वेक्टर भी बोलते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन. अब हम एक ऑब्जेक्ट को उसका मोशन कंसिडर करेंगे एक्स वाई प्लेन में जब उसका ओरिजिन ओ पे है. इस फिगर में अभी ऑब्जेक्ट ओ पे है, लेकिन टाइम टी के बाद वो ए पोजीशन पे पहुंच गया, तो ओ ए पोजीशन वेक्टर हो गया इन टाइम टी. टाइम टी डैश में ऑब्जेक्ट ओ से बी पोजीशन पे पहुंच गया, तो ओ बी वेक्टर उसका पोजीशन वेक्टर हो गया इन टाइम टी डैश. पोजीशन वेक्टर को हम हमेशा आर वेक्टर से डिनोट करते हैं. अब हम पोजीशन वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ेंगे. Position vector of an object at an instant is a vector drawn from the origin to the position of the object at that instant. So position vector किसी भी ऑब्जेक्ट का at an instant वो वेक्टर है जो हमने ओरिजिन से उस पोजीशन तक बनाया है जहाँ पे ऑब्जेक्ट है उस पर्टिकुलर टाइम में. अब इस फिगर में ए बी वेक्टर हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया इन टाइम इंटरवल टी डैश माइनस टी. अब हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ते हैं. Displacement vector is that vector which tells how much and in which direction the object has changed its position in a given time interval. तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो वेक्टर है जो बताता है ऑब्जेक्ट ने कितना और किस डायरेक्शन में अपनी पोजीशन चेंज की है इन अ गिवन टाइम इंटरवल. अगर ए और बी पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई एंड एक्स डैश कॉमा वाई डैश, तो पोजीशन वेक्टर ओ ए वेक्टर को दिखाएंगे हम एज एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई इंटू जे कैप. ओ बी वेक्टर को दिखाएंगे एज एक्स डैश इंटू आई कैप प्लस वाई डैश इंटू जे कैप. एंड ए बी वेक्टर दैट इज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को दिखाएंगे एज एक्स डैश माइनस एक्स इंटू आई कैप प्लस वाई डैश माइनस वाई इंटू जे कैप. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.